हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डियर कि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको इन शॉर्ट MOI भी बोला जाता है। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमारे मॉड्यूल 5 का सेकंड पार्ट है डियर, सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड है ना, ऑलरेडी हमने सक्सेसफुली फिनिश कर चुके हैं डियर, सक्सेसफुली फिनिश कर चुके हैं, राइट, विथ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आप हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, आप हर एक कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रोइड्स का, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया। तो इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए फिर मैं बात करता हूं भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन करूंगा ना डियर, कंसेप्ट का डिस्कशन करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, कहीं ना कहीं सेंट्रोइड का कंसेप्ट कनेक्ट होने वाले हैं जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट का डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यदि हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेसिकली टू टाइप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं डियर। फर्स्ट दैट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम इन शॉर्ट AMOI इस तरह हम बोलेंगे, राइट। देन सेकंड दैट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको इन शॉर्ट हम लोग MMOI बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो यहां से आपको फिर से ये बात क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगेन टू पार्ट में डील करेंगे डियर। आ रही बात क्या समझ में? ओके, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर? तो आज के लेक्चर में मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिस्कस करूंगा डियर। जितना भी मैं कंसेप्ट की बात करूंगा वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर होगा। क्लियर है? तो आज की इस लेक्चर में मैं है ना क्या क्या बात करने वाला हूं, राइट, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहूंगा, राइट। सबसे पहले मैं बात करूंगा भैया कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट क्या होता है। एक बेसिक कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इज दैट क्लियर? देन हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा ही होता है। अरिबा समझ में? और आई कैन से एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड होता है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ओके ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आ रही बात क्या समझ में? देन मैं बात करूंगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट प्लेन एरिया, और उस प्लेन एरिया को हम लोग और क्या बोलते हैं बताइए? तो प्लेन लैमिना। तो जब मैं प्लेन लैमिना बात करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे तो क्या हम यहाँ पे जो एरिया बोलेंगे ये प्लेन एरिया की बात होगी क्या सर? प्लेन लैमिना की बात होगी? यस डियर, यस। मैं इसीलिए कहा कि जो भी मैं बात किया हूं है ना फर्स्ट पार्ट में, मॉड्यूल 5 का फर्स्ट पार्ट में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड, राइट, तो उनमें से कई ऐसी बातें हैं, राइट, कई ऐसे कंसेप्ट है, राइट, जो कनेक्ट होगा, जिसको आप कनेक्ट कर पाएंगे किसमें? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब मैं बात करूंगा तो प्लेन एरिया के लिए ही बात करूंगा डियर, जिसको मैं बोलूंगा प्लेन लैमिना। इज दैट क्लियर? ओके, तो जब आप डिफरेंट प्लेन एरिया के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो ना आपको नीड पड़ता है डियर इन थ्योरम्स का। समझ रहे हैं क्या बात को? आपको नीड पड़ता है इन थ्योरम्स का, दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इज दैट क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में है ना इन सभी बातों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा डियर, इन सभी कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने में, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने में, राइट। तो मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं है ना इन सभी कंसेप्ट को मैं आपको डिलीवर करूंगा, तो किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, राइट, चाहे वो कंसेप्ट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे वो कंसेप्ट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे वो
पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो, सभी कंसेप्ट आपका गजब का क्लियर हो, इस बात का मैं ट्राई करूंगा। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं डिलीवर करने का ट्राई करूंगा डियर, पूरे कंसेप्ट के ऊपर। इज दैट क्लियर डियर? तो चलिए फिर ओके स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक कंसेप्ट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक कंसेप्ट। ओके तो आइए जरा यहां पे बात करते हैं भैया बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके तो भैया देखिएगा यहां पे मैं बात करता हूं ना, देखिए बॉडी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है भैया बॉडी का मास बात करते हैं, बॉडी का एरिया बात करते हैं, वॉल्यूम बात करते हैं, वेट बात करते हैं, थिकनेस बात करते हैं, इस तरह से बात होती है ना। क्लियर है? तो ज्योमेट्री की बात करते हैं, मतलब जो भी हम बात करते हैं ना भाई शेप एंड साइज को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, इस तरह की ज्योमेट्री की बात भी करते हैं हम लोग। क्लियर है? ओके तो बॉडी का यदि शेप बात करूं तो है ना, डिफाइंड शेप का भी हो सकता है, जनरल शेप का भी हो सकता है, राइट। यदि मैं जनरल शेप का बॉडी बात कर रहा हूं तो उसका ज्योमेट्री भी जनरल शेप का होगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब उसका वॉल्यूम भी जनरल शेप का होगा, एरिया भी जनरल शेप का होगा, राइट। और यहां पे एरिया मतलब क्या, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, एरिया मतलब मैं प्लेन एरिया की बात करूंगा, डियर। तो जनरल शेप का एक बॉडी है, तो जनरल शेप का बॉडी का प्लेन एरिया बात करूं तो उसका एरिया भी कैसा होगा? जनरल शेप का होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पे एक मैं जनरल शेप का एरिया बात करने जा रहा हूं, राइट, एक प्लेन एरिया बात करने जा रहा हूं जो जनरल शेप का होगा डियर, जनरल शेप का होगा लाइक दिस, इस तरह से। ये एक प्लेन एरिया है, ये क्या बताइए? तो एक प्लेन एरिया है। क्लियर बात? और प्लेन एरिया मतलब 2 डायमेंशन की बात होगी, मतलब, और यहां पे 2 डायमेंशन की बात करूंगा भैया तो बेसिकली मैं क्या बात करूंगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो चलिए ये हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूं मैं और एक बात करूंगा वर्टिकल। क्लियर है? इसको मैं बोलता हूं भैया क्या, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा क्या, वाई एक्सिस। क्लियर बात? ओके यदि मैं बात करता हूं भैया क्या, इधर इसको आगे एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस और इसको आगे इधर एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये कोई डिफरेंट एक्सिस नहीं है, यही एक्स एक्सिस है, यही एक्स एक्सिस, ये एक्स ऐसा बोल सकता हूं और ये मैं बोल सकता हूं वाई, इस तरह से, है ना। ये क्या हुआ भैया? 2 एक्सेस है। क्लियर बात है? अरे बात समझ में? और इन एक्स वाई से मिलके जो प्लेन बनेगा उसी प्लेन में मैं बात कर रहा हूं एक एरिया। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये एक्स वाई प्लेन का एक प्लेन एरिया है, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो जब मैं बोल रहा हूं क्या, एक प्लेन एरिया, जनरल शेप का प्लेन एरिया, मतलब मेरा पूरा फोकस एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा, ये पूरा एरिया। समझ रहे हैं बात को? मैं कहीं पर भी थिकनेस की बात नहीं करूंगा, ना मैं कहीं पर भी मास की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं वेट की बात करूंगा, ना ही मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मैं जब बॉडी को डिफाइन करता हूं तो बॉडी का मास, बॉडी का वेट, बॉडी का ज्योमेट्री बोलता हूं डियर। ज्योमेट्री में वॉल्यूम, एरिया, थिकनेस, लेंथ, इस तरह से बात होती है ना। तो मैं जनरल शेप का बॉडी बात कर रहा हूं जरूर, लेकिन जनरल शेप के बॉडी का ज्योमेट्री बात कर रहा हूं, और ज्योमेट्री में सिर्फ मैं बात कर रहा हूं उसका एरिया, और भी कौन सा एरिया? प्लेन एरिया। समझ रहे हैं? तो ये रहा वो प्लेन एरिया, जनरल शेप बॉडी का ये प्लेन एरिया। इज दैट क्लियर? तो इसमें फोकस होगा जब मैं बात करूंगा क्या, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लेन एरिया के लिए हम बात करेंगे एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए हम कंसेप्ट की बात करेंगे, ना भाई। तो यहाँ पे ना मैं क्या बोलता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि बॉडी जो होता है ना, नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ है ना पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं एरिया की बात करता हूँ तो ये जो एरिया, प्लेन एरिया, ये छोटे छोटे ऐसे स्मॉलर एलिमेंटल एरिया से मिलकर बना होगा क्या, बताइए तो, राइट। तो इसको मैं बोलता हूँ भैया डी ए, इस तरह से इसको मैं बोलता हूँ डी ए। ओके
राइट। और ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया का मैं बात करता हूं क्या, डिस्टेंस। स्मॉल एलिमेंटल एरिया बहुत छोटा है ना, ये बहुत छोटा है भाई, ये समझना बात को। ये जो मैं बात कर रहा हूं क्या, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, ये बहुत छोटा है। तो इस तरह से ना मैं बात करने जा रहा हूं क्या, डिस्टेंस। इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस बात करने जा रहा हूं डियर, राइट। किसके रेस्पेक्ट में डियर, जो मैं यहां पे एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स और वाई, राइट। इस प्लेन में जो एक्सिस है, इस प्लेन में जो एक्सिस है एक्स और वाई है ना, उसके रेस्पेक्ट में मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। और वो भी कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं बोल रहा हूं वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भैया क्या, ये रहा आपके पास एक्स, राइट। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, वाई। और ये डिस्टेंस कहां से है, इन एक्सिस से इस एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस है, इस एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके नाउ तो यहां पे देखो एक वर्ड यूज हो रहा है, मूवमेंट। क्या यूज हो रहा है बताइए तो, मूवमेंट। तो बेसिकली हम यहां पे ना मूवमेंट की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, मूवमेंट की। तो मूवमेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन होता है, आपको पता है क्या, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने तो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, सॉरी, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल जब पढ़ाया था, तो आपने ये बात बता के रखा हुआ था सर कि मूवमेंट जो होता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन नहीं होगा, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। तो सर क्या हम लोग यहाँ पे एरिया के लिए डिफाइन करने वाले हैं क्या मूवमेंट को? यस, यहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे ना मैं मूवमेंट की बात करूंगा एरिया के लिए। किसके लिए बताइए तो, एरिया के लिए। इज दैट क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? ओके। और आपको पता भी है जस्ट है ना, लास्ट वाला हमारा जो पार्ट था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड, राइट। तो वहां पे मैं वेट के लिए मूवमेंट की बात किया था, राइट, मास के लिए मूवमेंट की बात किया था ना जी। तो ऐसी तो बात करूंगा यहां पर भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं भैया मूवमेंट ऑफ एरिया, बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं मूवमेंट ऑफ एरिया। मूवमेंट ऑफ एरिया। कौन से एरिया भैया? ये जो एरिया बात कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया जिसको मैं कंसिडर किया हुआ था, मूवमेंट ऑफ एरिया। ये क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? अबाउट विच एक्सिस? तो अबाउट मैं बात करता हूं, कोई भी एक्सिस के अबाउट बात करूंगा, फिर पॉइंट के अबाउट डिफाइन करते हैं मूवमेंट को। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूं। तो मूवमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट वाई एक्सिस, ये बात करने वाला हूं मैं, अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर बात? तो देखिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स की बात करूंगा यहाँ पे। यदि मैं बात करूं भैया, मैथमेटिक्स क्या कहता है कि ये देखो, ये छोटे से एलिमेंट, ये जो छोटे से एलिमेंट बात करो, एलिमेंटल एरिया, ये कंप्लीट एरिया का पार्ट है पार्ट। आ रही बात समझ में? ओके। तो जो भी आप डिफाइन करने वाले हो इस कंप्लीट एरिया के लिए, क्या डिफाइन करने वाले हो? मूवमेंट ऑफ एरिया। यदि आप स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए मूवमेंट ऑफ एरिया डिफाइन कर दिए और उसको इंटीग्रेट कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस कंप्लीट एरिया के लिए भी उस क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, मतलब आपने मूवमेंट ऑफ एरिया को डिफाइन कर दिया। सर मतलब? तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं भैया स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। तो बताइए, जिसके लिए आप मूवमेंट डिफाइन करते हो तो एरिया के लिए बात कर रहे हो। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं स्मॉलर एलिमेंटल एरिया डीए, राइट। फिर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में या फिर उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो कौन से एक्सिस की बात कर रहा हूं यहाँ पे? वाई एक्सिस। क्लियर है? तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भैया बताइए? ये देखेंगे एक्स है क्या, बताइए किसका? इस एलिमेंटल एरिया का। तो मैं क्या बोलूंगा? ये एक्स। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? जैसे कि हम लोग फोर्स के लिए मूवमेंट बात करते थे जी, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एरिया के लिए बात कर रहे हैं तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हैं बात को? ओके। तो ये मूवमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंटल एरिया है अबाउट एक्सिस वाई एक्सिस।
क्लियर है। तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स ये कहता है डियर कि यदि आप स्मॉल एलिमेंट एरिया के लिए मूवमेंट को डिफाइन कर दिया तो उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो वो पूरे कंप्लीट एरिया के लिए मूवमेंट डिफाइन हो जाता है, सिंपल मैथमेटिक्स है यार, बिल्कुल सर, इतना तो अपने को समझ में आता है ना। यदि मैं बात करता हूं इसी एरिया का एक बार और मूवमेंट, कनेक्ट करते जाइएगा, एक बार और मूवमेंट, तो मैं क्या बात करूंगा बताइए, तो सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, अबाउट, अगेन मैं बात करूंगा वाई एक्सिस, क्लियर, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट वाई एक्सिस, राइट। तो कैसे बात करेंगे भैया, ओके, तो यहां पे मैं बात करूंगा भैया एरिया का सेकेंड टाइम मूवमेंट। तो एक्चुअली ये जो बात किया हूं मैं, बताइए, तो ये फर्स्ट टाइम मूवमेंट की बात किया हूं, फर्स्ट टाइम मूवमेंट की, क्लियर बात, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट वाई एक्सिस, क्लियर है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, देखो सेम एक्सिस के अबाउट ही बात करो ना मूवमेंट, ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, क्लियर। तो फिर से मैं बात करूंगा एक स्मॉल एलिमेंट जो बात किया हूं डीए, राइट। तो ये रहा भैया क्या, स्मॉल एलिमेंट का फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो एक बार और मूवमेंट की बात करूंगा, मतलब मूवमेंट का मूवमेंट बात करूंगा बेसिकली, मैं समझ रहे हैं, ये मूवमेंट हो गया, एक बार मूवमेंट जी, अब इसका और मूवमेंट बात करूंगा अबाउट सेम एक्सिस, देखो वाई एक्सिस, तो कौन सा डिस्टेंस आएगा, फिर से इसके साथ आ जाएगा भैया ये एक्स और आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है, क्लियर बात, ओके। एंड दिस एक्स इंटू दिस एक्स विल बी हाउ मच, बताइए, क्या मैं डायरेक्ट इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर डियर। तो एक छोटे से एलिमेंटल एरिया का सेकंड मूवमेंट हुआ अबाउट वाई एक्सिस, राइट। तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये पूरे एरिया का मतलब सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट वाई एक्सिस डिफाइन हो जाएगा, जिस तरह हम लोग फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया डिफाइन किए थे ए के लिए इंटीग्रेट करके। इज दैट क्लियर डियर, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके ना। सिमिलरली मैं बात करूंगा भैया क्या, सिमिलरली मैं बात कर सकता हूं एक्स एक्सिस के अबाउट बात कर सकता हूं क्या, बताइए, बिल्कुल कर सकता हूं। तो चलिए यहां पे आ जाता हूं, मैं इधर बात करता हूं, ये मैं बात करता हूं भैया फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट एक्स एक्सिस, ओके। देन मैं बात करूंगा सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट एक्स एक्सिस, सेम एक्सिस के अबाउट, जैसे वाई एक्सिस के अबाउट बात किए थे ना, क्लियर, ओके। तो भैया यहां भी हम क्या बात करेंगे, ये रहा स्मॉल एलिमेंटल एरिया, राइट, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करेंगे इस एलिमेंटल एरिया के लिए, ये रहा एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, यस, बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा भैया वाई, राइट। ये छोटे से एलिमेंटल एरिया के लिए हुआ, इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल एरिया के लिए डिफाइन हो जाएगा। सेकेंड मूवमेंट की बात करूंगा तो भैया वाई स्क्वायर डी हो जाएगा, इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, टोटल एरिया के लिए अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर बात है क्या, बताइए, तो क्लियर है, ओके ना। अब देखिएगा, अब यहां पे वेरी केयरफुली ये जो सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया जो हम बात कर रहे हैं, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ये जो बात कर रहे हैं ना डियर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
राइट, देखिएगा सेकेंड, ओके, वेरी केयरफुली, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, ओके, is called as area movement of inertia, क्लियर बात। और एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डिनोट करूंगा किससे पता है? एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डिनोट करूंगा डियर ऑलवेज आई फॉर, बताइए तो, जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बोलूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट बोल रहा हूँ, क्लियर बात है, ओके। और यदि मैं बोलूंगा इसके सफिक्स में ए, राइट, तो आप समझ जाइएगा कि मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा हूं, तो इसके बाद मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आई और एम की बात करूंगा, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर? तो यदि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड, बताइए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं? तो भैया एक्सिस के अबाउट बात होगी, तो बताइए इसको मैं क्या बोलूंगा, बताइए। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, तो क्या बोलूंगा बताइए तो जरा। यहां पे मैं बोलूंगा भैया दिस इज नथिंग बट व्हाट आई ए second moment of area, that is the moment of inertia, that is area moment of inertia, IA बोलूंगा ऐसा। about which axis? y axis, क्लियर बात, ओके। देन यही मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डी ए, इस तरह से। इज दैट क्लियर? नाउ सिमिलरली यहां पे मैं क्या बात करूंगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ओके। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को क्या बोलूंगा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, तो x एक्सिस इक्वल्स टू ये y स्क्वायर डी ए। इज दैट क्लियर? तो ये है एक बेसिक कंसेप्ट, राइट, मैथमेटिकल कंसेप्ट अबाउट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, ओके। तो इसी में अब हम लोग बात करते हैं भैया पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी में हम लोग बात करते हैं पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिएगा गजब, ओके, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है भैया, ये मैं दिखाऊंगा, देखिएगा, ये इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर बात, ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपके एग्जाम में जो पूछा गया है उसके बारे में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, तब मैं जरूर बात करूंगा, राइट। तो मैं पहले बात कर लेता हूं, पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए जरा यहां पे बात करते हैं भैया पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, वेरी केयरफुली, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट द एक्सिस perpendicular to plane of area and passing through the point where both axes of plane are intersecting, क्लियर है? अरे बात समझ में? तो मैंने जस्ट कहा हुआ था आपको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया बोल रहा हूं, राइट, इसका मतलब मैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा हूं। तो पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड होने वाले हैं, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, उस एक्सिस के अबाउट डिफाइन करेंगे पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, राइट, जो कि कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, राइट। जिस एरिया के लिए पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप डिफाइन करेंगे, राइट, उस एरिया के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाएगा पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। और वो जो एक्सिस है भैया, है ना, दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्लियर, उस पॉइंट से पास होना चाहिए, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, राइट, वेयर बोथ एक्सेस ऑफ प्लेन आर इंटरसेक्टिंग, राइट, वो दोनों एक्सेस
जो उस प्लेन में है, जो प्लेन उन दोनों एक्सिस से मिलके बना हुआ है, उन दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, राइट, उसी पॉइंट से पास होना चाहिए वो परपेंडिकुलर एक्सिस जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, जिसके अबाउट आप डिफाइन करेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? तो चलिए अब मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब आपको मैं फील कराता हूं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा भैया आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? ओके, तो जस्ट अभी जैसे बात किए थे वैसे ही बात करेंगे। ये रहा आपके पास क्या, ये रहा आपके पास, सॉरी, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। इज दैट क्लियर? ये रहा आपके पास y एक्सिस, ये रहा आपके पास x एक्सिस, राइट। तो यहां पर भी मैं एक एरिया की बात कर लेता हूं, जनरल शेप एरिया, राइट, दैट इज द A, और इसके लिए एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया बात करूं तो दैट इज द DA, राइट। और इसका मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करता हूं लाइक दिस, इसका मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करता हूं तो देखिए, तो ये रहा आपके पास, ये रहा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं भैया, इस तरह से। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस लिए होगा भैया? इस एलिमेंटल एरिया का इस y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज y x बोलूंगा मैं। चलिए इसको पहले मैं परपेंडिकुलर ऐसा बता देता हूं मैं आपको, ये रहा, राइट। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट x एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट y। इज दैट क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? ओके ना। और यहां पे यदि मैं बात करूं क्या, यहां पे यदि मैं बात करूं भैया तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाएगा, उस एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और इन दोनों एक्सिस से, जो इस प्लेन में है, दोनों एक्सिस, क्लियर है, जो है ना, ये जो प्लेन है, ये दोनों एक्सिस से जो मिलके बना है, ये जो प्लेन, राइट, उन दो एक्सिस की बात कर रहा हूं, राइट। तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर एक्सिस जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा हो, मीट कर रहा हो, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट O। क्लियर है क्या पॉइंट? बताइए, क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बताइए? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब 3 एक्सिस की तो बात करते हैं जी, एक्स वाई बात कर ले, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि भैया हम जेड एक्सिस की बात करने वाले हैं, जेड एक्सिस की बात करने वाले हैं, इस तरह से। इज दैट क्लियर? ये रहा। आई होप आप फील कर पा रहे होंगे, आई होप आप फील कर पा रहे होंगे। क्लियर है? ओके, तो ये जो मैं, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलता हूं भैया, ये वाला, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं पता है? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? तो पोल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं भैया, इस पोल से पास हो रहा हो एक्सिस, राइट, जो परपेंडिकुलर हो इस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर हो, ये, राइट, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली, राइट। तो उस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलेंगे क्या? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है डियर, मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय, देखिएगा, दैट इज गिवन बाय, बोलते हैं इसको क्या? J नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dA। और ये जो dA है, ये क्या है? यही एलिमेंटल एरिया है, राइट। और इस एलिमेंटल एरिया का ये डिस्टेंस है r, कहां से पता है? इस पोल से, देखिएगा वेरी केयरफुली, इस पोल से डिस्टेंस है, ये रहा, देखिएगा, ये इस तरह से ये डिस्टेंस है। समझ रहे हैं बात को?
इस पोल जो कि बोल रहे हो क्या O, इस O से डिस्टेंस है किसका, इस एलिमेंटल एरिया DA का। जैसे कि हम लोग क्या x एक्सिस y एक्सिस से डिस्टेंस बात किया था ना, x एंड y, ठीक उसी तरह इस पोल से डिस्टेंस है ये R, इस एलिमेंटल एरिया DA का। इज दैट क्लियर? आ रही बात क्या समझ में, बताइए डियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये होता है भैया क्या, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। अब देखिए, मैं जस्ट अभी बात किया था क्या, ऐसे ही प्लेन एरिया की बात किया था भैया, और प्लेन एरिया का मैं डिफाइन किया क्या, बताइए तो जरा। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस डिफाइन किया। क्लियर है? ओके, तो यहां पर भी तो ऐसे ही बात कर सकते हैं क्या सर, यहां पर भी तो एक प्लेन एरिया है, तो देखिएगा, और ऐसा डिस्टेंस भी तो है x और y, तो यहां पर भी तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यदि मैं आपसे पूछूं इस प्लेन एरिया के लिए बताओ डियर, इस प्लेन एरिया के लिए आप बताओ मेरे को कि I A x क्या होगा, I A x क्या होगा। तो इसको आप इधर और एक्सटेंड कर दीजिए डियर, इसको आप इधर और एक्सटेंड कर दीजिए। आइए तो ये यहां पे मैं बात कर सकता हूं लाइक दिस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है डियर, बड़ा केयरफुली सुनिए, हर एक पॉइंट को कनेक्ट करते जाइए, समझते जाइएगा। ओके ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, x, और ये क्या हो जाएगा y, बोलूंगा ये y, ये x, और इसको मैं बोलना चाहूं तो ऐसा z भी बोल सकता हूं, ऐसा z भी बोल सकता हूं, z। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। तो IAXX डिफाइन करो डियर, तो आप बड़ा आसानी से बता पाएंगे कि सर IAXX इक्वल्स टू, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। ओके, तो आप बोलेंगे सर y² dx बोलेंगे सर, एंड IA y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x², सॉरी dy dA बोलेंगे ना इसको, वेरी केयरफुली डी है ना भाई। ओके, देन y बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे सर x² dA। ऐसा ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ मेरे को आप। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। यदि ऐसा बोलेंगे तो आइए जरा, मैं यदि इन दोनों को ऐड कर देता हूं। सपोज कीजिए ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरे पास इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करता हूं। ओके, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देता हूं तो कैसा होगा ये, IA बताइए XX इक्वल्स टू, सॉरी प्लस IA y इक्वल्स टू, ऐसा बोलूंगा ना, IAXX प्लस IAYY, ऐसा मैं दोनों को ऐड करता हूं ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। क्लियर है? तो क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा बताइए तो, इंटीग्रेशन ऑफ y² dA बोलेंगे, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ x² dA। बताइए डियर, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे, बिल्कुल सही बात ना। तो बताइए यहां पे फिर और मैं बात क्या कर पाऊंगा, IAXX प्लस IAYY इक्वल्स टू, ये मैं बोल पाऊंगा क्या, इंटीग्रेशन, और यहां पे देख पाएंगे y² प्लस x², और ये DA को मैं ऐसा बाहर ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या ऐसा, बताइए। जस्ट अरेंज ही तो किया हूँ जी, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ भाई, कुछ भी नहीं किया हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल सकते हो ना। तो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, देखिएगा कनेक्ट करेंगे अपन, इक्वेशन 3 बोल रहा हूँ इसको, राइट। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है ना। अब यदि मैं यहां पे देखो है ना, यहां पे यदि मैं बात करूं भैया कि R² जो मैं बोल रहा हूं इस पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्लियर है? ओके,
तो यहां से ना आप ये कनेक्ट कर पाएंगे कि पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्चुअली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक्सिस के वजह से ही हम लोग बोलते हैं क्या, इस परपेंडिकुलर एक्सिस की वजह से ही हम लोग इसको बोलते हैं पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप फील कर पाएंगे, है तो ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि देखिएगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेट होने वाले हैं, रिलेट होने वाले। तो देखिए सर कैसे रिलेट होगा, तो यहां पे देखिएगा, मैं यदि बात करूं यहां पे है ना कि भैया ये यहां पे यदि मैं बात करूं तो ये वाला इस तरह से यदि मैं बात करूं है ना, तो आप देख पाएंगे यहां पे ट्रायंगल दिख रहा होगा डियर, ट्रायंगल। और कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, समझ रहे हैं बात को, राइट। और ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा था, ये वाला एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा था, ये देखो ये, राइट। तो यदि मैं बोलूं इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस क्या होगा, तो दिस एक्स बोलेंगे ऐसा। यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला मतलब इसको क्या बोलूं मैं, परपेंडिकुलर बोलूं सपोज, तो ये मैं क्या बोलूंगा, ये वाई, क्या बोलूंगा मैं, ये वाई होगा सर, यही वाला वाई, बिल्कुल सही बात। तो ये आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा क्या। सो मैं कह सकता हूं यदि मैं बात करूं ओ, यदि मैं इसको बोलता हूं बी, यदि मैं बोलता हूं इसको ओ बी और ये सी, तो ट्रायंगल ओ बी सी में मैं बात कर सकता हूं भैया पाइथागोरस थ्योरम, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? ओके, तो ना डियर यहां पे जस्ट मैं बात करूं, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट, यहां पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा भैया जेड नॉट इक्वल्स टू, बताइए तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को, और ये हो जाएगा डी ए। क्लियर है बात, क्लियर है? ओके, तो इसको यदि मैं बात करता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 बात करता हूं डियर, है ना। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, बताइए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल इक्वल तो है, बिल्कुल इक्वल तो है। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं क्या डियर, क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, from equation 3 and 4 I can say z naught equals to ia xx plus ia yy। समझ रहे हैं बात को, z naught equals to ia xx plus ia yy, राइट। तो यहां पे जो पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हैं, एक्चुअली किसके अबाउट बात कर रहे हैं भैया, बताइए तो। परपेंडिकुलर एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा, ये जेड जेड होगा। ओके, हाँ, ये क्या होगा, जेड जेड। तो यहाँ पे जस्ट नोटेशन वाइज जेड नॉट बोला, मतलब पोल के अबाउट बात किया। एक्सिस के अबाउट बात करूंगा तो यही जेड नॉट जो होगा, ये ना, ये क्या हो जाएगा भैया, जेड एक्सिस को बोल सकता हूं, या फिर इसी को बोल सकता हूं आई जेड जेड, क्लियर। या फिर मैं बोल सकता हूं आई ए जेड जेड, उस एरिया के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं बोल पाऊंगा, ये हो जाएगा भैया आई ए जेड जेड इक्वल्स टू आई ए एक्स एक्स प्लस आई ए वाई वाई। इज दैट क्लियर? इस तरह से। तो बताइए ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हुआ कि नहीं, मतलब पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं डिस्कस करूंगा डियर। ओके, जस्ट वेट। ओके डियर, तो ये रहा भैया पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, क्लियर है? ओके, तो पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, एक्चुअली ये ना एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड है भैया।
समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसके लिए बात करेंगे? एरिया के लिए बात करेंगे। किसके लिए बताइए? तो एरिया के लिए बात करेंगे भैया, एरिया के लिए बात करेंगे। हम प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे ए बोला हुआ था। इज दैट क्लियर? ओके, तो ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को है ना ये कंफ्यूजन होता है भैया, जब ये इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जेड नॉट इक्वल्स टू है ना ये इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए। क्लियर है? तो ये आर जो डिस्टेंट होता है, तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा फिर से। यहाँ पे एक बार और देखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं भैया, क्या ये जिस है ना एक्सिस में है ये प्लेन, कौन से एक्सिस से मिलके बना हुआ ये प्लेन, ऐसा मैं बोलूं आपसे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई एक्सिस से बना हुआ ये प्लेन। समझ रहे हैं? मतलब एक्स वाई प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? तो जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट, वहीं से परपेंडिकुलर एक्सिस है भैया ये जेड जेड, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? इस तरह से। क्लियर? तो ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है इसी पॉइंट से, राइट? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है? पोल बोलते हैं इसको। इस पॉइंट ओ को मैं क्या बोलूंगा? पोल, राइट? तो इस पोल से इस एलिमेंटल जो एरिया बोल रहा हूं डी ए, इसका ये डिस्टेंस है आर, या फिर आप ऐसा समझिए ये जेड एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से है ना क्या डिस्टेंस है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस है किसका? इस एलिमेंटल एरिया का, दैट इज द आर, स्मॉल आर। समझ रहे हैं बात को? तो या तो मैं इसी को जेड नॉट बोलूंगा, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर यदि मैं है ना यदि पोल के अबाउट बोल रहा हूं तो जी, और इसी को यदि मैं एक्सिस के अबाउट बात करूंगा तो इस तरह से मैं जेड जेड एक्सिस के अबाउट ही बात करूंगा, जेड जेड एक्सिस के अबाउट बात करूंगा डियर। ओके, तो यही ना एक्चुअली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहता है। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पैरेलल एक्सिस बोलता हूं जी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही कहता है, राइट? जस्ट थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा भी। क्लियर है कि कोई भी प्लेन में कोई दो एक्सिस के अबाउट आप यदि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, आपको नोन है, क्लियर है? अरे बस, और वो भी, और दोनों एक्सिस कैसा होना चाहिए भैया? ये देखो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वाले एक्सिस होना चाहिए, मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। समझना बात को, काफी स्टूडेंट फंसते हैं इसमें। क्लियर? तो उसी पॉइंट से, किस पॉइंट से ये दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर, उसी पॉइंट से है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर पाएंगे, जस्ट दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो ये कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज है ना, एंड दैट परपेंडिकुलर एक्सिस इज नथिंग बट जेड जेड। यदि एक्स एक्स वाई वाई आपका दो एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नोन है, तो इज दैट क्लियर? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, polar moment of inertia about that perpendicular axis, about that perpendicular axis। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो मैं चाहूं तो इसी पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसा भी बोल सकता हूं, मैं चाहूं तो इस पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोल सकता हूं बताइए? तो पोलार एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकता हूं कि नहीं बताइए? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो है, एरिया का ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें ना। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो चलिए फिर अब मैं बात करता हूं, आप बिल्कुल एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट, राइट? और ये है आपके पास क्या? इसका स्टेटमेंट, डेफिनेशन, जैसा बोलना चाहे बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए अब मैं बात करता हूं क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? मैं बात करता हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? वेरी केयरफुली, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ एरिया is equal to the sum of moment of inertia of the same area about centroidal axis parallel to the given axis, okay, and product of area and square of perpendicular distance between both the axis। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ये क्या बोल रहा है भैया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? वेरी केयरफुली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ एरिया, राइट? यहां पर भी मैं बात करूंगा एक एरिया, तो वो एरिया जिस प्लेन में बात कर रहे हो,
क्लियर है? जिस प्लेन में बात कर, जैसे कि अभी हम लोग जो एरिया बात किए थे क्या, एक्स वाई प्लेन में बात किए थे, एक्स वाई प्लेन का एक एरिया था ना, राइट? तो भैया एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस, वो गिवन एक्सिस कहां पे होगा, राइट? उस एरिया के प्लेन में। क्लियर है? ओके, तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा और वो इक्वल होगा किसके, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एरिया, राइट? सम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, उस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस, राइट? और वो सेंट्रोइडल एक्सिस कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, जिस गिवन एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अरे बात समझ में? ओके, तो उसी के पैरेलल जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा उस एरिया का, राइट? उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा और उसमें प्लस करना होगा किसको, राइट? प्लस करना होगा किसको, प्रोडक्ट ऑफ एरिया, दैट एरिया एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। क्लियर बात? अरे बात समझ में? उस एरिया और साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे उन एक्सिस के, कौन कौन सा, एक तो वो गिवन एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, अरे बात समझ में? और दूसरा उस गिवन एक्सिस के पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस उस एरिया का, उन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करना है आपको। क्लियर है? ओके, तो चलिए इसको फिल करते हैं, इसको फिल करते हैं भैया। आइए, तो ये रहा, मैं एक बात करता हूं क्या, इस तरह से है ना, एक एरिया बात किया, ये रहा एक एरिया, समझ रहे हैं बात को? और ये ना इसी वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन एरिया है ये, और वर्टिकल प्लेन एरिया बोल रहा हूं मतलब दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। ऐसा आप फील कर पाएंगे? कब से है ना, इतना टाइम से तो हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं जी, हम लोग मूवमेंट फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल में भी तो ऐसे प्लेन बात की है ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, इस तरह से। तो वर्टिकल प्लेन बोलने से हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन होगा मतलब एक्स वाई प्लेन। इज दैट क्लियर? तो ऐसे एक प्लेन में एक एरिया बात करूं, मतलब दिस इज द प्लेन एरिया, राइट? तो इस प्लेन एरिया का कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा डियर। सपोज करता हूं इस प्लेन एरिया का ये रहा सेंट्रॉइड, ये रहा सेंट्रॉइड, समझते जाइएगा, फिल करते जाइएगा। ये क्या बताइए, तो इसका सेंट्रॉइड है, ये लो। तो इसके सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस क्या होगा? ऐसा यदि मैं पूछूं आपसे तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसके सेंट्रॉइड से पास होने वाला जो एक्सिस होगा डियर, इस तरह से, ये कहलाएगा आपके पास सेंट्रॉइडल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा बताइए, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस। क्लियर? सिंस ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे जैसे मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल देख पा रहे हैं, तो इसको मैं बोलता हूं एक्स, सपोज करता हूं ऐसे एक्स एक्स बोल रहा हूं, क्लियर है? और सेंट्रॉइड से पास हो रहा है तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, एक्स सी, इसको मैं बोल देता हूं एक्स सी। वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ओके। नाउ तो सेंट्रॉइडल एक्सिस हुआ भैया, क्लियर बात? ओके, तो इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मैं यदि आपसे पूछूं आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बात करेंगे, या फिर इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, इस सेंट्रॉइडल एक्सिस किसका, इस पर्टिकुलर एरिया का, राइट? तो इस पर्टिकुलर एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस बात करोगे तो कैसे आप बोलते हो, आई ए, दैट इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबाउट विच एक्सिस, तो ऐसे बात करेंगे एक्सी एक्सी। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल ना। और इस प्लेन में कोई गिवन एक्सिस की बात करते हैं, गिवन एक्सिस की, क्लियर? आरी बात क्या समझ में? गिवन एक्सिस, और जो कैसा हो, इस एरिया के सेंट्रॉइडल एक्सिस जो बात करें इसके पैरेलल हो, मतलब ऐसा ही बात करना होगा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए जरा ये मैं बात करता हूं भैया इस तरह से, फिर से मैं बात करता हूं ये एक्सिस, क्लियर बात? राइट, जो कि पैरेलल है, जो कि पैरेलल है इस एरिया के सेंट्रॉइडल एक्सिस के। इज दैट क्लियर डियर? मैं बोलता हूं इसको x1 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 एक्सिस है, राइट? बिल्कुल। तो आप बताओ मेरे को, आप बताओ कि भैया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस पर्टिकुलर एरिया का, इसी पर्टिकुलर एरिया का, सेम एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज x1 x1, दैट इज x1 x1।
क्लियर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है भैया कि है ना, ये गिवन एक्सिस के अबाउट आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो आपको बात करना होगा इस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल, तो ये बात करना होगा। साथ ही साथ इन दोनों एक्सिस, राइट, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस बात करना होगा। ये रहा इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, समझ रहे हैं? वो भी कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑब्वियस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बात करूंगा मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया बताइए इन एक्सिस को क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए ना भाई। कैसा होना चाहिए? पैरेलल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यही कहता है क्या? बताइए तो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यही कहता है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं इधर बात करता हूं, ओके। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आइए यहां पे बात करता हूं। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आइए जरा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट, क्या कहता है कि ना, यहां पे आइए, ये वाला क्या हो गया आपके पास? गिवन एक्सिस x1, राइट, इसके अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, ये इक्वल होगा भैया किसके? बताइए तो, इस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट इज एक्सी, जो कि पैरेलल होगा इस गिवन एक्सिस के, है ना, इसके है ना, इक्वल होगा सम के साथ इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस एरिया बात करेंगे उस एरिया का जिसका आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। देन उन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज d1, ये कहता है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो एरिया के सेंट्रोइड से पास होने वाला एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस, और कहीं और से पास हो रहा है, देखेंगे कहीं और से पास हो रहा है एक्सिस, उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑब्वियस है यार, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस बोलूंगा इस एरिया के लिए, ये नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, है ना, हमको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करना होता है भैया दो एक्सिस के अबाउट, जिसमें से वन एक्सिस कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बताइए तो? सेंट्रोइडल एक्सिस होना जरूरी है, सेंट्रोइडल एक्सिस होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ओके। और ऑब्वियस है सेकेंड वाला क्या होगा? नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया। क्यों नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस होगा? क्योंकि सेकेंड एक्सिस नॉन सेंट्रोइडल इसलिए होगा भैया क्योंकि पैरेलल की बात करूंगा ना यार, अरे पैरेलल की बात करूंगा ना, तो यदि यहीं से इसको पास कराओगे तो ये तो एक ही एक्सिस हो जाएगा ना यार। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो इतना समझ में आता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमको एक एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करनी होती है, और उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट उस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो, एंड दैट इज नथिंग बट गिवन एक्सिस। तो यहाँ पे x1 गिवन एक्सिस है। इज दैट क्लियर डियर? अब आइए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अब मिस्टेक क्या करने वाले देखिएगा। मैं बात करता हूं यहाँ पे एक और एक्सिस, देखिए जरा, ये रहा, राइट, ये बोला मैं क्या? ये बोला भैया x2, ये बोला x2, ये भी कोई गिवन एक्सिस है। आप बताओ मेरे को कि क्या IA x2 क्या होगा? IA x2 क्या होगा? मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट गिवन एक्सिस x2 जो कि पैरेलल है इस एरिया का जो सेंट्रोइडल एक्सिस एक्सी है इसके। बताइए आप। तो
तो यहाँ पे और कुछ डिस्टेंस भी देके रखा गया है। देखिए डिस्टेंस क्या है भैया, देखिएगा ना वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस देके रखा हुआ है यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस देके रखा हुआ भैया आपको, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये, राइट। और एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ देके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, ये भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, राइट। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसको मैं बोल रहा हूं क्या, d, और इसको मैं बोल रहा हूं d2, राइट। जहां पे ये जो d2 बोल रहा हूं, ये कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सेंट्रोइडल एक्सिस, इस एरिया का सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट, जो कि इस गिवन एक्सिस x2 x2 के पैरेलल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो d बोल रहा हूं, स्मॉल d, यहां पे ये कैसा है बताइए तो, ये x1 x1 एक्सिस और x2 x2 एक्सिस, राइट, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो भैया यदि मैं आपसे पूछूं क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखने जाऊंगा, क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखने जाऊंगा, ये होता है आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखने जाऊंगा, राइट, x2 x2 के लिए, तो कौन सा सही होगा? तो देखिएगा मैं दो तरह से लिखता हूं, मैं दो तरह से लिखूंगा, राइट। देखिएगा i a x2 x2 इक्वल्स टू i a बताइए तो i a x1 x1 प्लस ये हो जाएगा भैया एरिया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बताइए तो d है, तो d स्क्वायर। क्या ये सही है? और मैं और बात कर लेता हूं x2 इक्वल्स टू i a xc प्लस ये एरिया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, xc और ये x2 क्या है बताइए तो, ये है d2 का स्क्वायर, राइट, वेयर है ना, ये हो गया भैया। तो बताइए इसमें से क्या दोनों सही हैं, क्या एक सही है? सोचिएगा जरूर, ओके, वीडियो पॉज करके बिल्कुल सोचिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल सोचे होंगे, है ना। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, ये देखो, ये है एक्चुअल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। सोचे होंगे बिल्कुल आप। तो देखिएगा मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये दो ऑप्शन दिया था मैं आपको, इन दोनों में है ना x2 एक्सिस जो गिवन एक्सिस है, जो कि पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस के, इस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस, तो x2 एक्सिस के अबाउट इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, राइट। तो क्या ये सही है कि ये सही है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा पता है, यदि आप ऐसा लिखते हो, ये वाला कौन सा, ये देखो ये वाला, यदि आप ऐसा लिखते हैं, इज दैट क्लियर? यदि आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखिए और इसको क्या करिए, कट करिए, लिखिए और इसको कट करिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस होना चाहिए और दूसरा एक्सिस उस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो यहां पर तो भैया दोनों नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, दोनों तो नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है ना डियर, तो ये गलत हुआ। हमेशा आप कैसे बात करेंगे, कोई भी गिवन एक्सिस आप बात कर रहे हो, ओके, है ना, जिसके अबाउट आप किसी पर्टिकुलर प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करने जा रहे हो, ओके, तो आपको उस गिवन एक्सिस के लिए, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो एक एक्सिस बात करना होगा जो पैरेलल होगा। कौन सा एक्सिस? सेंट्रोइडल एक्सिस बात करना होगा जो कि पैरेलल होगा उस गिवन एक्सिस के जिसके अबाउट आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाएंगे, ओके। तो ये रहा आपके पास x2 एक्सिस जिसके अबाउट इस एरिया का आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करना होगा इसी x2 एक्सिस के, है ना, x2 एक्सिस के पैरेलल, दैट इज द एक्सिस, दैट इज पैरेलल एक्सिस। इसके अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे, प्लस करेंगे इस एरिया, राइट,
को इनटू दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होंगे, है ना, फिर उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से बात होगी, इस तरह से बात होगी। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट, ओके, दिस विल बी करेक्ट, बट दिस विल नॉट करेक्ट, दिस विल नॉट करेक्ट। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा डियर, नोट कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? ओके ना, तो भैया अब मैं यहीं पे एक, है ना, रिजल्ट बताने जा रहा हूं। देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई प्लेन एरिया है भैया, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिस्ट होगा, मतलब सबसे कम होगा किस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, उस प्लेन एरिया के है ना, बॉटम जो साइड होगा, राइट, बॉटम मोस्ट जो एक्सिस होगा, जो साइड होगा, उसके अलोंग जो एक्सिस होगा उसके अबाउट लिस्ट होगा, कि उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लिस्ट होगा, किस एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हैं बात को? तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही ना आपको उस बात की इंफॉर्मेशन देती है, वीडियो उस बात की इंफॉर्मेशन देती है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्चुअली हम यूज क्यों करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्चुअली हम यूज क्यों करते हैं भैया, कि हम ना, जब मैं जस्ट बात करूंगा डिफरेंट प्लेन एरिया के लिए, है ना, मैं बात करूंगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, तो आपको ना स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है डियर, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है क्या, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी प्लेन एरिया का। नंबर ऑफ मैं प्लेन एरियाज की बात करूंगा, जैसे रेक्टेंगल, है ना, ट्राइंगल, सर्कल, इस तरह से। ओके, यदि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस के अबाउट बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? एंड दैट सेंट्रोइडल एक्सिस दैट में बी वाईसी वाईसी, दैट में बी एक्सी एक्सी, इस तरह से हो सकता है। क्लियर है? दैट में बी जेडसी जेडसी, इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर भी सेंट्रोइडल एक्सिस हो सकता है। क्लियर है बात? ओके, तो भैया ये आपके पास क्या हुआ, नोन हुआ, ये आपके पास क्या होगा, नोन हो गया। कौन सा? सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, जस्ट मैं, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा इसका। ओके, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट आप बात करते जा रहे हैं तो देख पाएंगे, आप देख पाएंगे डियर। ओके, सबसे पहला देखेंगे आई ए, समझते जाइएगा, आई ए एक्सी एक्सी। क्लियर बात? ये क्या हुआ आपके पास, ये पहले से आपको नोन रहेगा, ये पहले से आपको नोन रहेगा, राइट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? नोन रहेगा मतलब एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको नोन रहेगा। किसी भी आप क्वेश्चन में किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको बात कर सकते हैं, पैरेलल होना चाहिए, है ना, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ओके, यहां से फिल करेंगे और भी आप फिल कर पाएंगे, जस्ट वेट कीजिएगा, लेकिन मैं इस नोट पॉइंट को पहले से आपको बता दे रहा हूं ना। अब जैसे जैसे आप सेंट्रोइडल एक्सिस से दूर अदर एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, जो कि इसी सेंट्रोइडल एक्सिस के कैसा है, पैरेलल, जैसे x1 की बात की, तो ये हुआ आपके पास आई ए x1 आई ए x1 ओके, आई ए x1 बिल्कुल। इसको आप क्या बात किए भैया कि आई ए एक्सी प्लस ए डी 1 का स्क्वायर बात की है सर, थर्ड, राइट। बताइए तो आई ए x2 आई, है ना, आई ए x2 इक्वल्स टू, अब बात की आई ए एक्सी प्लस का ये हो जाएगा एरिया टू D2 का क्या है ना, हाँ, D2 का स्क्वायर। ऐसा बात की कि नहीं की, बताइए तो देख पाएंगे, है ना, ये सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ और ये x1 इससे दूर है, x2 एक्सिस इससे दूर है। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो मैं यदि आपसे पूछूं कि इन तीनों में आप रिलेशन बताओ,
इन तीनों में आप रिलेशन बताओ तो आप क्या बोलेंगे पता है डियर, आप क्या बोलेंगे पता है कि सर मैं तो ना ऐसा बोलने वाला हूं सर कि IA x2 राइट ग्रेटर देन IA x1 ग्रेटर देन IA इस तरह से बोलूंगा सर मैं। तो यदि ऐसा आप सोच रहे हैं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं डियर तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना will always be लिस्ट मतलब सबसे कम, will always be least about its centroidal axis about its centroidal axis राइट। और सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स से ज्यादा हो सकते हैं जी, यहाँ पे जस्ट मैं बात किया हूँ एक्सी, आप चाहे तो यहाँ पे वाईसी बात कर लीजिए इस तरह से राइट। फिर यहाँ पे y1 y2 इस तरह से दूर जाते जाएंगे तो ऐसा आप देख पाएंगे। क्यों ऐसा हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पे d1 की वैल्यू देखो, इसमें ऐड करते जा रहे हो ना, IA बात किए तो देखो ये वैल्यू इसमें है और इसके साथ ही साथ एरिया और ये डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड हुआ। फिर और आप आगे आए x2 और दूर आए राइट। तो इस एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते हैं, इसी एरिया की बात करो ना, इसी एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट देख पाएंगे राइट। तो दूर जाते जा रहे हो तो डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, तो इधर ऐड हो रहा है ना भाई, तो ये वैल्यू बढ़ेगा ना, इसलिए IA ग्रेटर देन IA ग्रेटर देन IA क्लियर ओके। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डियर, आई थिंक ये AE एग्जाम में आया हुआ है राइट। कौन से स्टेट का है मेरे को उतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन मैं प्रीवियस क्वेश्चन आंसर कहूंगा तो आप बिल्कुल फील कर पाएंगे। देखिएगा गजब का फीलिंग होगा आपका, गजब का फीलिंग होगा कि ऑलवेज रिमेंबर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ऑलवेज बी लेस्ट अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। इज दैट क्लियर डियर। तो ये रहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये कंसेप्ट है भैया, कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए राइट। क्लियर बात। नाउ अब मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आइए जरा फिर ओके, ये रहा आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम राइट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं राइट। आइए, movement of inertia of an area about an axis perpendicular to the plane of area at any point in that plane is equal to sum of moment of inertia of same area about two mutually perpendicular axes passing through the same point, अभी जस्ट मैं बात किया हूं जी, जब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया तो वही बात तो है इसमें, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो भैया ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम राइट, यही डिफाइन करता है आपको एक्चुअली किसको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को राइट। तो यहां से और आप क्लियर कर पाएंगे, यहां से आप और क्लियर कर पाएंगे राइट। तो एक यहां पे नोट पॉइंट अपना बिल्कुल आप फील कर पा रहे होंगे डियर कि जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात किया तो यहां पे ना सेंट्रोइडल एक्सिस की बात हुआ था, फिर उसके पैरेलल हम कोई भी गिवन एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक बात हुआ। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहीं पर ये नहीं बोल रहा है, कहीं पर ये नहीं बोल रहा है कि आपको सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करना है, कि इन जनरल वो एक्सिस बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक्सिस, आप फील कर पाएंगे देखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, समझ में आता होगा। यदि मैं एक्स वाई प्लेन में एरिया बात कर रहा हूं, क्लियर, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस होगा राइट, बिल्कुल। तो वो जेड एक्सिस मे बी नॉन सेंट्रोइडल
मे बी सेंट्रोइडल, हो सकता है ना ऐसा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जस्ट एक्सिस बोला हुआ है, क्लियर है, तो फिल करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस टू प्लेन ऑफ एरिया एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इन दैट प्लेन, उस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा, क्लियर है, अरे बात समझ में, उसी पॉइंट से जाता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम एरिया, उसी एरिया का, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके, और वो पास होना चाहिए कैसा, थ्रू द सेम पॉइंट, थ्रू द सेम पॉइंट, इज दैट क्लियर। और थ्रू द सेम पॉइंट मतलब जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उस प्लेन में जहां से परपेंडिकुलर एक्सिस बात करोगे, ओके, वहीं से आपका म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर एक्सिस की बात होगी। चलिए फिल करते हैं, आइए, है ना, जब मैं ड्रॉ करूंगा तो और समझ पाएंगे, समझ रहे हैं बात को, ओके। चलिए भैया मैं बात करता हूं एक और ये प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, फिर से प्लेन एरिया, समझ रहे हैं बात को, ओके, बिल्कुल सही बात। और इस प्लेन एरिया का कहीं ना कहीं पे सेंट्रॉइड होगा, अरे कहीं ना कहीं पे सेंट्रॉइड होगा, ये रहा इसका सेंट्रॉइड, राइट, मैं बोलता हूं इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस है भैया, है ना, इसको मैं बोल देता हूं क्या, ये रहा इसका सेंट्रॉइड, और मैं बोलता हूं कि इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस बात करता हूं, ये रहा आपके पास इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस, राइट, मैं क्या बोलूंगा बताइए तो, एक्स, क्या बोलूंगा, एक्सी, और मैं बोलूंगा ये भी ये वाईसी, सेंट्रॉइडल एक्सिस, क्लियर बात, अरे बात क्या समझ में, तो इधर और एक्सटेंड करूंगा तो वाईसी बोल सकता हूं, वाईसी एक्सी, ठीक है, क्लियर है इतना, ओके फाइन। ना सेंट्रॉइडल एक्सिस हुआ, राइट, और मैं ये प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, मतलब कौन सा प्लेन की बात कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं, मतलब वर्टिकल प्लेन की बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्सी एक्सिस वाईसी एक्सिस कैसा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसा भी है, बताइए तो, ये ना, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है डियर, सेंट्रॉइडल एक्सिस। चलिए मैं और फॉर मोर क्लियर, है ना, ड्रॉ कर ही देता हूं भैया दोनों साइड, ये लो, ये रहा आपके पास, इस तरह से बात करें तो, ओके फाइन, तो मैं बोलूंगा ये भी एक्सी हुआ, ये वाईसी हुआ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस तो है, ओके फाइन। अब इसी में सेंट्रॉइडल एक्सिस में बात कर सकता हूं क्या, ये देखो, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके, और इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, किस पॉइंट से, इस सेंट्रॉइडल से जी, सेंट्रॉइड से एरिया के सेंट्रॉइड से, समझ रहे हैं क्या बात को, तो इसको मैं ऐसा दिखा तो नहीं पाऊंगा, प्लेन में कैसे दिखा पाऊंगा बताइए तो मैं क्या बोलूंगा, जस्ट इस तरह से बात करूंगा, समझ रहे हैं, इज दैट क्लियर। ये रहा आपके पास ZC एक्सिस, मतलब ये भी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंट्रॉइडल एक्सिस ZC जैसे, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल ना, तो ये तो सेंट्रॉइडल एक्सिस हो गया, लेकिन भैया हमको ऐसे सेंट्रॉइडल एक्सिस, नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है इसमें, परपेंडिकुलर एक्सिस होना, बड़ा केयरफुली, राइट, तो कोई भी एक्सिस के अबाउट हम बात करेंगे, कोई भी एक्सिस के अबाउट, ओके, तो ये सेंट्रॉइडल एक्सिस हो गया। अब मैं ऐसा भी बात कर सकता हूं क्या, अब मैं यहां पे ऐसा भी बात कर सकता हूं क्या कि वो एक्सिस, राइट, दूर में हो सेंट्रॉइडल एक्सिस से, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, देखिएगा बड़ा केयरफुली, इस तरह से मैं बात करता हूं भैया, बिल्कुल सही बात, इस तरह से, राइट, मैं बोलूंगा इसको Z, चलिए ऐसा बात करता हूं पहले ना, ये रहा आपके पास X, ये रहा आपके पास Y, ये रहा आपके पास क्या Z,
राइट। तो मैं बोल सकता हूं एक्स एक्स और ये वाई वाई। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो एज पर दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है भैया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि भैया मैं बात करता हूं, ये एरिया है, ये एरिया किस प्लेन में है? किस प्लेन में है? तो आप बोलेंगे सर वर्टिकल प्लेन में है। तो ये पूरा वर्टिकल प्लेन हुआ, जैसे बोर्ड को आप देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन में है। वेरी केयरफुली। और वर्टिकल प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस की बात होगी। ओके। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप बात करोगे एक्सिस, तो जेड एक्सिस। समझ रहे हैं बात को? ओके। तो इस प्लेन में है ना, कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करो, जहां से आप बात करो क्या, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मैंने सेलेक्ट किया भैया दो तरह के पॉइंट, देखिएगा मैं एक्सप्लेन कर दे जा रहा हूं। मैं सेलेक्ट किया एक पॉइंट इस प्लेन में, एक पॉइंट सेलेक्ट किया क्या, जो इस एरिया के सेंट्रॉइड है, सेलेक्ट किया। ओके। और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, चलिए ये वाला बोल रहा हूं, राइट। इसको मैं बोल दे रहा हूं, कोई भी पॉइंट बोल दूं क्या, चलिए मैं बोलता हूं ये ए पॉइंट है। बिल्कुल सेलेक्ट किया और ये इसी प्लेन में ही है, इसी प्लेन में ही है भैया। समझ रहे हैं बात को? ओके। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और पॉइंट बोल देता हूं, ये तो एरिया डिनोट किया हूं, इसको मैं बोल देता हूं चलिए बी पॉइंट। ओके ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। यहां तक समझ गया अपन, यहां तक हम समझ गए। दो पॉइंट सेलेक्ट किया बी और सी, एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, और एक ऐसे जनरल कोई पॉइंट, राइट, जो इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, और ये है प्लेन में बना हुआ एरिया। बिल्कुल। तो अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस। तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा बताइए? अरे जेड होगा ना, जेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा बी पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जेड जेड। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? इज दैट क्लियर डियर? ओके। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। जेड एक्सिस है भैया, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट में है प्लेन के, है ना, इस प्लेन में पॉइंट भी है इसके परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट सी इस, है ना, ये भी क्या है, इसी प्लेन में है, राइट। लेकिन ये क्या है, इस एरिया के अंदर, मतलब सेंट्रॉइड है भैया, ये सेंट्रॉइड। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करूंगा तो सेंट्रॉइडल एक्सिस की बात होगी, क्योंकि सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। ये रहा पर, है ना, कहां से पास हो रहा है भैया, इसी सेंट्रॉइड से, और कैसा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल। तो एज पर द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आप इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाएंगे डियर, यहां पर भी। लेकिन इसके लिए चाहिए होगा कि यदि आप चाहते हैं क्या, यदि आप चाहते हैं भैया, आप बताना चाहते हैं आई ए, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेडसी, मतलब सेंट्रॉइडल एक्सिस जेडसी के अबाउट। समझ रहे हैं बात को? ओके। सेंट्रॉइडल एक्सिस जेडसी के अबाउट। ओके। तो आप कैसे बात करेंगे? तो इसके लिए आपको इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस बात कर रहे हो, जेडसी जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट से जो पास हो रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा दो एक्सिस, एक्सी और वाईसी, दोनों एक्सिस के अबाउट आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, पता होना चाहिए। यदि पता है तो दोनों को सम कर दो, सो दैट विल गिव यू एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस at this point C, that is centroidal axis ZC। Is that clear? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या सर, IA XC प्लस का IA YC प्लस का IA YC। Is that clear dear?
इज दैट क्लियर? ओके, तो ये तो सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए हुआ, ये तो सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए हुआ, राइट। और यदि मैं बात करूं भैया कौन सा, बताइए तो। मैं चाहता हूं, यदि मेरी है ना, मेरी इच्छा है कि मैं इस जेड के अबाउट बात करूं, ये वाले जेड एक्सिस का, तो कैसे बात करेंगे? आई ए जेड जेड, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहेगा भैया कि आपको ना इस वाई वाई और इस एक्स एक्स के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया का। तो आप इसी पर्टिकुलर एरिया का जेड जेड एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में ये एरिया है, राइट, उसके अबाउट ना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोनों पता होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, तो उसके लिए क्या करोगे आप? यदि पता है तो सम कर देंगे। आई ए, बताइए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस प्लस आई ए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। वेरी केयरफुली, about y axis. Is that clear dear? Is that clear? Okay, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है भैया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, समझ गए बात को? ओके, तो इस प्लेन में आप ना किसी भी पॉइंट, ये पूरा प्लेन है भाई और इस प्लेन में एरिया, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप बात कर सकते हो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्या होगा बताइए? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस बात करोगे, सपोज कीजिए यहां पे बात कर रहे हो आप ऐसा z1 z1, क्लियर है? तो आपको जिस प्लेन में बात कर रहे हो उस प्लेन में जो एक्सिस है, राइट, वो यहीं से ऐसा पास होना चाहिए, दैट इज x1, दैट इज y1, क्लियर? तो इसके अबाउट भी आपको पता होना चाहिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे इसी एरिया का इन एक्सिस के अबाउट, मतलब आई ए z1 इक्वल्स टू आई ए, बताइए जरा, बताइए, आई ए व्हाट x1 प्लस आई ए, बताइए y1 इस तरह से डियर, इस तरह से। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया इन दोनों को सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर लिए और आई ए जेड जेड बोल रहे हो, मतलब यहां पे बात कर रहे हो। कहने का मतलब ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि आई ए जेड जेड इक्वल्स टू आई ए एक्सी प्लस आई ए व्हाट वाई सी। गजब का कर दे रहा हूं, मतलब आप समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके भैया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम साफ साफ ये बोलता है कि उस परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कीजिए जिसके अबाउट आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जा रहे हो पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो जिस भी पॉइंट से पास हो रहा होगा, जो उस प्लेन में होगा, उस प्लेन में देखो, इस प्लेन में जिस भी पॉइंट में होगा, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस उस प्लेन का, उसके अबाउट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे, तो उसी पॉइंट से पास होने वाले, समझ रहे हैं बात को, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए आपको। उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से बात होती ना भाई, तो बी पॉइंट से बात करोगे तो ये एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ऐसा बात करोगे। यदि सेंट्रॉइड के अबाउट बात करोगे तो ये एक्सी वाई सी जेड सी इस तरह बात करोगे। कोई अदर पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज कीजिए ये डी, तो इस तरह बात करेंगे। सभी के सभी या तो सेंट्रोइडल एक्सिस बात करोगे, सभी के सभी या तो नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस, लेकिन एक ही पॉइंट में होना चाहिए, एक ही पॉइंट में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना भैया इन सब बातों को, राइट? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए बात करूं, चाहे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए, तो ये वाला है ना, नहीं बात करेंगे कभी भी, क्योंकि इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस का भी बात कर दे रहे हैं आप और नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस का भी बात कर दे, ऐसा बात तो नहीं करेंगे। करेंगे तो ये बात करेंगे, करेंगे तो ये बात करेंगे, या तो ये बात करेंगे। इज दैट क्लियर?
एज पर द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। तो पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है कि नहीं बताइए। पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो यहां पर भी तो वही बात की ना, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं बोल रहा हूं, जिसको पोलार एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, बताइए। ये रहा सेम पॉइंट, दिस इज द ZZ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। और प्लेन कौन सा? XY प्लेन, और ये X एक्सिस Y एक्सिस इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और Z एक्सिस परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से जा रहा है। क्लियर बात, राइट। और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एरिया A जो XY प्लेन में है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह से हम अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग बातें जैसे डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ZZ बात करता हूं भैया, से ZZ बात करता हूं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो जस्ट नोटेशन है यार, राइट। कंसेप्ट को आप समझिएगा कंसेप्ट को। ओके, तो आज हमने, है ना, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट की बात की है, राइट। हर एक पॉइंट को नोट करना डियर। आप देखिएगा कोई भी जेई कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आने वाले अपकमिंग एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूंगा, गजब का देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा डियर, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा हर एक पॉइंट का। फिर मैं बात किया क्या, देखो बेसिक कंसेप्ट के बाद पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मैं बात किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। तो चलिए फिर मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, राइट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा, डियर क्या मैं बात करूंगा, डिफरेंट प्लेन एरियाज लेके आऊंगा, सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल में डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल, क्लियर है, क्वार्टर सर्कल, इस तरह के, समझ रहे हैं। और मैं इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा वहां पे, राइट। बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इज दैट क्लियर? तो जरूर फीडबैक दिया करे डियर, वीडियो लेक्चर को शेयर किया करे अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।